हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द सक्सेस केंद्रा। फ्रेंड्स, आज इस वीडियो में हम लोग एडिटोरिया का जो वॉल्यूम 3 प्रैक्टिस बुक आया हुआ है, इसमें टोटल 15 मॉडल सेट हैं, मॉडल प्रैक्टिस सेट हैं। इन सभी 15 सेट में जितने भी पॉलिटी के क्वेश्चन यानी कि भारतीय संविधान से संबंधित जितने भी प्रश्न दिए गए हैं, उन सबको हम लोग एक ही वीडियो में कवर कर लेंगे। जैसे हमने करंट अफेयर्स को और साइंस को कवर किया हुआ है, ठीक उसी प्रकार से इसमें टोटल 200 क्वेश्चन है, 200 से अधिक क्वेश्चन है। इनको हम लोग एक ही वीडियो में कवर कर लेंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, बिना देरी किए हुए आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। फ्रेंड्स, प्लीज वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा। तो चलिए फ्रेंड्स, आज के सेशन का पहला प्रश्न देखेंगे। पहला प्रश्न है कि संविधान सभा के द्वारा भारत को एक संविधान देने का प्रस्ताव कब पारित किया गया था। फ्रेंड्स, इससे पहले जो एडिटोरिया का वॉल्यूम 3 है, उसके कंप्लीट साइंस के क्वेश्चन को हमने एक वीडियो में कवर करा दिया है। साथ ही साथ करंट अफेयर्स के जितने भी क्वेश्चन हैं, सबको हमने एक वीडियो में कवर कराया हुआ है। इसके बाद हम लोगों ने जो एडिटोरिया का वॉल्यूम 1 है फ्रेंड्स, उसका हमने साइंस के क्वेश्चन को एक वीडियो में कवर किया हुआ है। सभी वीडियोस का लिंक आपको आज की इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, जरूर देख लीजिएगा। तो फ्रेंड्स, ध्यान दीजिएगा। देखिए, संविधान सभा द्वारा भारत को एक संविधान देने का प्रस्ताव 22 जनवरी 1947 को पारित किया गया था, जबकि उद्देश्य प्रस्ताव को पंडित जवाहरलाल नेहरू ने 13 दिसंबर 1946 को संविधान सभा में पेश किया था और आगे चलकर यही उद्देश्य प्रस्ताव भारत की प्रस्तावना का प्रारूप बना था। तो आपसे प्रश्न पूछा गया है कि भारत को एक संविधान देने का प्रस्ताव कब पारित किया गया था संविधान सभा के द्वारा। तो जनवरी 1947 में। तो राइट आंसर इसका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा कि संविधान सभा के प्रारूप समिति में कुल कितने सदस्य थे। प्रारूप समिति में टोटल 7 सदस्य थे। इसके अध्यक्ष कौन थे? तो इसके अध्यक्ष जो थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी थे, ठीक है। और भीमराव अंबेडकर थे और 6 अन्य सदस्य थे। तो इस प्रकार से टोटल 7 सदस्य थे। संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक की संकल्पना किस देश के संविधान से लिया गया है? बताइए फ्रेंड्स। तो देखिए, ये लिया गया है कहाँ से? तो फ्रेंड्स, ये लिया गया है ऑस्ट्रेलिया के संविधान से, ठीक है, ऑस्ट्रेलिया के संविधान से। उसके अलावा ऑस्ट्रेलिया से प्रस्तावना की भाषा लिया गया है, समवर्ती सूची का विचार लिया गया है, ठीक है, ध्यान रखेंगे। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा कि उच्चतम न्यायालय का अभिलेख न्यायालय का उल्लेख, देखिए उच्चतम न्यायालय को अभिलेख न्यायालय का उल्लेख संविधान के किस अनुच्छेद में किया गया है? तो यह आपका आर्टिकल 129 में किया गया। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा, ध्यान रखेंगे, ठीक है। आर्टिकल 215 में कहा गया है कि उच्च न्यायालय यानी कि हाई कोर्ट को अभिलेख न्यायालय का दर्जा दिया गया है। आर्टिकल 124 में उच्चतम न्यायालय की स्थापना और गठन है और आर्टिकल 214 में राज्यों के लिए उच्च न्यायालय है, ठीक है, हाई कोर्ट है। तो सबको ध्यान रखिएगा। उसके बाद देखिएगा कि भारतीय संघ के पदाधिकारियों को मिलने वाले वेतन, भत्ते तथा पेंशन आदि का उल्लेख संविधान की किस अनुसूची में किया गया है? तो देखिए फ्रेंड्स, भारत में टोटल जो है कितनी अनुसूचियां हैं अभी वर्तमान में? तो संविधान में 12 अनुसूचियां हैं। मूल संविधान पूछा जाएगा तो 8 अनुसूचियां याद रखिएगा, ठीक है। देखिए, राइट आंसर जो हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, दूसरे अनुसूची में। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा कि राजभाषा का उल्लेख भारतीय संविधान के किस भाग में किया गया है? राजभाषा का उल्लेख जो है भाग 17 में है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा, भाग 17 में। टोटल कितने भाग हैं? तो 22 भाग हैं। भाग 15 में क्या है? तो भाग 15 में निर्वाचन है, भाग 17 में राजभाषा है, भाग 18 में आपात उपबंध है, भाग 20 में संविधान संशोधन है। सबको ध्यान रखिएगा फ्रेंड्स, थोड़ा जल्दी जल्दी कवर करेंगे, अन्यथा वीडियो बहुत ही लंबी हो जाएगी। देखिए, संविधान की प्रस्तावना में निम्न में से क्या उल्लेखित नहीं है? प्रस्तावना में क्या उल्लेखित नहीं है बताइए। तो देखिए, राइट आंसर इसका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, धार्मिक न्याय का उल्लेख नहीं है। उसके बाद सामाजिक न्याय है, आर्थिक न्याय है, राजनीतिक न्याय है। धार्मिक न्याय नहीं है, तो ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर इसका हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा कि संविधान के किस संशोधन द्वारा सहकारी समितियां शब्द जोड़ा गया? तो ये संविधान का 97वां संविधान संशोधन अधिनियम था और फ्रेंड्स, इसी के तहत जो है याद रखेंगे संवैधानिक इसको स्थान दिया गया सहकारी समिति को और इसका संरक्षण की प्रदान किया गया। ध्यान रखेंगे, इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा कि संविधान के विषय सूचियों में दिए गए विषयों के अतिरिक्त विषयों पर कानून बनाने का अधिकार कौन रखता है, यानी कि कौन कानून बना सकता है? तो ये फ्रेंड्स संसद बना सकता है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिएगा कि निम्नलिखित में से किसकी संस्तुति पर भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य को शामिल किया गया? तो मौलिक कर्तव्य को सरदार स्वर्ण सिंह समिति की अनुशंसा पर 42वें संविधान संशोधन के द्वारा इसको जोड़ा गया है।
ध्यान ध्यान रखेंगे, संविधान के भाग 4 क के आर्टिकल 51 क में इसको रखा गया है। टोटल अभी जो है 11 मौलिक कर्तव्य हैं और इसको रूस के संविधान से लिया गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिएगा कि भारत के राष्ट्रपति पर महाभियोग कैसी प्रक्रिया है। तो महाभियोग जो है यह एक अर्ध न्यायिक प्रक्रिया है और महाभियोग की प्रक्रिया संसद के किसी भी सदन में लाई जा सकती है, ठीक है, चाहे लोकसभा हो या फिर राज्यसभा हो। तो ये हो जाएगा अर्ध न्यायिक प्रक्रिया। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा और फ्रेंड्स प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। देखिए, पंचायत चुनाव कराने हेतु निर्णय किसके द्वारा लिया जाता है। तो ये निर्णय जो है यह लिया जाता है राज्य सरकार के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिएगा कि संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत किसी व्यक्ति के विदेश यात्रा के अधिकार को संरक्षण प्रदान किया गया है, प्रदान करता है, कौन सा अनुच्छेद। तो फ्रेंड्स ये कौन सा अनुच्छेद है बताइए। तो देखिए राइट आंसर जो हो जाएगा फ्रेंड्स इसका हो जाएगा आर्टिकल 21, ठीक है, अनुच्छेद 21। कोई व्यक्ति अपने इच्छा अनुसार कभी भी कहीं भी जा सकता है, इसमें विदेश यात्रा भी शामिल है आर्टिकल 21 में। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा कि भारतीय संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी। पहली बैठक पूछा गया है 9 दिसंबर 1946 को। सबसे अंतिम बैठक कब हुई थी। तो 24 जनवरी 1950 को, 24 जनवरी 1950 को आखिरी बैठक हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा कि निम्नलिखित कथनों में से कौन कथन सत्य है। इसमें से सत्य कथन पूछा गया है। तो देखिए इसमें से जो सत्य कथन है ऑप्शन नंबर डी है, भारत एक संसदनात्मक प्रजातंत्र है। देखिए बहुत लोग को अध्यक्षात्मक लगेगा, लेकिन देखिए ये जो अध्यक्षात्मक होता है इसमें राष्ट्रपति वास्तविक प्रधान होता है कार्यपालिका का, लेकिन इसमें वास्तविक प्रधान कौन होता है संसदनात्मक में, प्रधानमंत्री और उसके मंत्रिपरिषद होते हैं, ठीक है। इसीलिए राइट आंसर इसका ऑप्शन नंबर डी ही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिएगा कि सेवा के अधिकार की अवधारणा सर्वप्रथम किस देश में प्रारंभ हुई। सेवा के अधिकार की जो अवधारणा है वो सर्वप्रथम किस देश में प्रारंभ हुई थी। तो फ्रेंड्स ये प्रारंभ हुई थी ब्रिटेन में। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। उसके बाद देखिए भारत के राष्ट्रपति अपने शक्तियों का प्रयोग करते हैं। भारत के राष्ट्रपति सीधे अथवा अपने अधीनस्थ अधिकारियों के माध्यम से करते हैं। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। उसी प्रकार से राज्यपाल के विषय में भी है, वह जो है सीधे अथवा अपने अधीनस्थ अधिकारियों के माध्यम से जो है शक्तियों का प्रयोग करता है राज्यों में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा कि लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे जिनके विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव लाया गया था। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो ये थे जीवी मावलंकर। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा करेक्ट आंसर। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा कि वर्तमान में भारत के कितने राज्य और संघ क्षेत्र हैं भारत में। तो भारत में 28 राज्य हैं और 8 संघ क्षेत्र हैं, संघ राज्य क्षेत्र। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर इसका ए हो जाएगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन देखिएगा कि जनसंख्या नियंत्रण एवं परिवार नियोजन संविधान की 7वीं अनुसूची के किस सूची का विषय है। तो जनसंख्या नियंत्रण जो है और परिवार नियोजन जो है, ध्यान रखेंगे फ्रेंड्स, ये जो है समवर्ती सूची के विषय हैं। तो राइट आंसर इसमें हो जाएगा समवर्ती सूची। देखिए फ्रेंड्स एक सेट में करीब 15 क्वेश्चन दिए गए हैं पॉलिटी के। टोटल इसमें कितना सेट है, 15 सेट है। तो इस प्रकार से देखा जाए तो टोटल जो है लगभग हम लोग 225 प्लस ही क्वेश्चन को कवर करेंगे। 225 से कम क्वेश्चन को हम कवर नहीं करेंगे और क्विक रिवीजन आपका हो जाएगा आपकी एग्जाम से पहले। उसके बाद देखिएगा कि राज्य सरकार का कार्यकारी अध्यक्ष संवैधानिक प्रमुख कौन होता है। राज्य सरकार है तो ये राज्यपाल हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा कि निम्नलिखित में से किस समिति आयोग ने न्याय पंचायतों के गठन की सिफारिश की थी, बताइए। तो ये किसने किया था, अशोक मेहता समिति ने किया था। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, अशोक मेहता समिति ने जो है इसकी सिफारिश किया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स हमारा कि भारतीय संविधान सभा ने राष्ट्रीय ध्वज को सर्वप्रथम कब स्वीकार किया था। तो राष्ट्रीय ध्वज को स्वीकार किया गया था कब, ये पूछा गया है, बताइए। तो ये 22 जुलाई 1947 को स्वीकार किया गया था। 22 जुलाई 1947 देखिए ऑप्शन में नहीं है, तो इनमें से कोई नहीं, राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिए यहाँ मिलान करना है। मंत्रिमंडलीय सरकार ये कहाँ से लिया गया है, तो ब्रिटेन से। केंद्र राज्य संबंध तो ये कनाडा से हो जाएगा। आपात उपबंध जर्मनी से। मूल अधिकार अमेरिका से। तो इसको अब आप लोग जो है मिला लीजिएगा, ठीक है फ्रेंड्स। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिएगा। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स हमारा है कि निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है। सुमेलित इसमें से पूछा गया है कि कौन सा इसमें से सुमेलित नहीं आपको बताना है। तो देखिए फ्रेंड्स इसमें जो सुमेलित नहीं है इसमें से दो चीज़ दिया गया है वो सुमेलित नहीं है। पहला तो देख लीजिएगा शासन की संसदीय प्रणाली ब्रिटेन से, ये सही है। राज्य की नीति निदेशक तत्व ये सही है।
समवर्ती सूची का अवधारणा आयरलैंड से नहीं लिया गया, ऑस्ट्रेलिया से लिया गया। और मौलिक कर्तव्य जो है ये अमेरिका से नहीं, मौलिक अधिकार अमेरिका से लिया गया, मौलिक कर्तव्य रूस से लिया गया। तो इसमें सम्मिलित नहीं पूछा गया है, तो सी भी नहीं है और डी भी नहीं है। ठीक है फ्रेंड्स, तो इस तरह से ध्यान रखेंगे। उसके बाद देखिएगा कि धन विधेयकों के संबंध में विशेष प्रक्रिया संविधान के किस अनुच्छेद में वर्णित है। प्रश्न को जरा ध्यान से पढ़िएगा, विशेष प्रक्रिया पूछा गया है, तो ये आर्टिकल 109 में है। धन विधेयक को परिभाषित किया गया है आर्टिकल 110 में। ठीक है, तो परिभाषित किया गया है, ध्यान रखेंगे। विशेष प्रक्रिया 109 में दिया गया है। 112 में वार्षिक वित्तीय वितरण है और 280 में आपको पता है कि वित्त आयोग का उल्लेख इसमें किया गया है। उसके बाद देखिए, किसी भी राज्य का सबसे महत्वपूर्ण तत्व, सबसे महत्वपूर्ण पूछा गया है। सबसे महत्वपूर्ण तत्व जो है ये संप्रभुता है। वैसे तो सभी महत्वपूर्ण है, लेकिन संप्रभुता जो है सबसे महत्वपूर्ण तत्व है, ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन देखिएगा कि संविधान के प्रथम अनुच्छेद के अनुसार भारत है, तो भारत जो है राज्यों का संघ है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, राज्यों का संघ है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, लाइक करते चलिएगा। धर्म आदि के आधार पर विभेद या प्रतिषेध एक मूल अधिकार है, निम्न में से किसके अधीन इसको वर्गीकृत किया गया है। तो फ्रेंड्स ये किया गया है किसके अंतर्गत बताइए। तो देखिए ध्यान से सुनिएगा, संविधान का जो हमारा आर्टिकल 15 है इसके अनुसार धर्म, जाति, मूल वंश, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर विभेद का प्रतिषेध किया गया है। ठीक है, तो राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा, तो राइट इसका हो जाएगा समता का अधिकार। इसी में तो आता है, समता का अधिकार में आता है, आर्टिकल 14 से 18 तक में जो दिया गया है समता का अधिकार इसी में आएगा। ठीक है, ध्यान रखेंगे। चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिएगा कि संविधान में कल्याणकारी राज्य की संकल्पना का समावेशन निम्न में से किसके अंतर्गत किया गया। कल्याणकारी राज्य, इसका मतलब अब आपको समझ में आ गया कि राज्य की नीति निर्देशक तत्व की बात की जा रही है। तो ऑप्शन नंबर इसका बी हो जाएगा राइट आंसर। ठीक है फ्रेंड्स, 36 से लेकर के 51 तक के अनुच्छेद में इसको वर्णित किया गया है और संविधान के भाग 4 में है ये। ठीक है, आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। राष्ट्रपति पर महाभियोग का आरोप संसद के किस सदन द्वारा लाया जा सकता है। तो अभी मैंने आपको बताया कि ये लाया जा सकता है लोकसभा में भी और राज्यसभा में भी, तो संसद के किसी भी सदन द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित से कौन सी समिति पंचायती राज संस्था से संबंधित नहीं है। निम्नलिखित में से होना चाहिए था, में इसमें से छूट गया है। ठीक है, तो ये कौन सी समिति हो जाएगा, ये हो जाएगा PVN राव समिति। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर इसका बी हो जाएगा PVN राव समिति। ये वित्तीय वितरण प्रणाली पर आधारित है, ध्यान रखेंगे। ठीक है, बाकी जो है ये पंचायती राज से संबंधित समितियां हैं। तो राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिएगा कि निम्नलिखित में से किस संविधान संशोधन द्वारा दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी का दर्जा दिया गया है। दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी का दर्जा पूछा जा रहा है, बताइए। तो फ्रेंड्स ये दिया गया है 69वां संविधान संशोधन के द्वारा। ऑप्शन नंबर इसका बी हो जाएगा राइट आंसर। उसके बाद देखिए 52 में क्या है, तो 52 1985 में हुआ था और इसमें जो है दल बदल विरोधी कानून है। उसके बाद देखिए 93वां संविधान संशोधन जो है ये 2006 में हुआ था और इसके अंतर्गत अनुसूचित जाति, जनजाति और अन्य जो पिछड़े वर्ग हैं उनको शिक्षण संस्था में दाखिले को लेकर उससे संबंधित है ये, तो इसको भी ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है, सुमेलित नहीं पूछा गया, बताइए इसमें से कौन सा जो है सुमेलित नहीं हो जाएगा। तो देखिए भ्रष्टाचार निरोधक कानून ये 1985, ये जो है सुमेलित नहीं है, ये होना चाहिए 1988। ठीक है, 1988। उसके बाद देखिएगा कि बोहरा समिति का संबंध निम्न में से किससे है। बोहरा समिति का संबंध इनमें से किससे है, तो राइट आंसर हो जाएगा राजनेताओं तथा अपराधियों की सांठगांठ से। ऑप्शन नंबर इसका डी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, इन्हीं की जांच करने के लिए 1993 में ये समिति लाया गया था। क्लियर है, चलिए। और उस समय PV नरसिम्हा राव की सरकार थी, उन्होंने ही गठित किया था। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा कि निम्नलिखित में से किस संस्था या निकाय का उल्लेख भारतीय संविधान में नहीं है। तो भारतीय संविधान में इसमें से किसी का भी नहीं है, तो राइट आंसर इसका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ध्यान रखिएगा, इनमें से कोई भी संस्था जो है उसका उल्लेख नहीं किया गया है। चलिए उसके बाद अगला क्वेश्चन देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स हमारा कि संविधान सभा के प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे। संविधान सभा के प्रारूप समिति का अध्यक्ष पूछा गया, तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे। चलिए तो राइट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, संचालन समिति के अध्यक्ष कौन थे, तो संचालन समिति के अध्यक्ष जो थे वो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। ठीक है फ्रेंड्स, उसके बाद देखिए संघ संविधान समिति और संघ शक्ति समिति के अध्यक्ष पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। उसके बाद सरदार वल्लभ भाई पटेल जो थे, सरदार वल्लभ भाई पटेल, ये प्रांतीय संविधान समिति और सलाहकार समिति के अध्यक्ष थे।
नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिएगा कि भारतीय संविधान में न्यायिक पुनरावलोकन की व्यवस्था किस देश के संविधान से लिया गया है? तो न्यायिक पुनरावलोकन जो है ये अमेरिका से लिया गया है, ध्यान रखेंगे, ये पूछा जाता है ये क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन देखिएगा कि वित्त विधेयकों के बारे में विशेष उपबंध संविधान के किस अनुच्छेद में वर्णित है? अब देखिए ये जो है आर्टिकल 117 में है, विशेष पूछा गया है तो आर्टिकल 117 हो जाएगा। आर्टिकल 280 मैंने आपको बताया था थोड़ी देर पहले, ये वित्त आयोग का जो है इसमें व्याख्या किया गया है, और 368 जो है ये संविधान संशोधन से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा कि निम्नलिखित में से कौन समवर्ती सूची का विषय नहीं है? समवर्ती सूची का विषय नहीं पूछा गया है। तो देखिए कारागार जो है इसमें से ये राज्य सूची का विषय है, बाकी सभी जो है समवर्ती सूची के विषय हैं, ध्यान रखेंगे। संघ और राज्यों की अधीन सेवाएं संविधान के किस भाग में उल्लिखित किया गया है? तो फ्रेंड्स ये उल्लिखित किया गया है भाग 14 में। देखिए इससे पहले हम लोगों ने जो महेश बर्नवाल का बिहार दरोगा का प्रैक्टिस सेट है, प्रैक्टिस सेट नंबर 5 में एक क्वेश्चन था, उसमें पूछा गया है कि कौन सा इसमें से शायद पूछा गया था कि राज्य सूची का विषय नहीं है, ऐसा कुछ क्वेश्चन था। तो उसमें ऑप्शन में रेलवे पुलिस था, रेलवे पुलिस। अब मैंने क्या पढ़ लिया, मैंने रेलवे को अलग पढ़ लिया और पुलिस को अलग पढ़ लिया। तो मैंने बता दिया है, रेलवे को हटा दिया और मैंने बोला कि पुलिस राज्य सूची का है, लेकिन रेलवे पुलिस जो है, रेलवे पुलिस ये भी राज्य सूची का ही विषय है, इसको भी आप ध्यान रखिएगा, ठीक है फ्रेंड्स। चलिए तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 55 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा भाग 14 में। देखिए फ्रेंड्स, अगर आप महेश बर्नवाल वाला प्रैक्टिस सेट नहीं देखे हैं तो देख लीजिएगा, 5 सेट हम लोगों ने कवर कर लिया है, 5 सेट तक हमने कवर कर लिया, 10 सेट है इसमें टोटल, 5 सेट हमने कवर कर लिया है। एग्जाम से मैंने बाकी भी सेट आपको करवा दूंगा। देखिए मिलान करना है, तो देखिए बंदी प्रत्यक्षीकरण बताइए। तो फ्रेंड्स ये हो जाएगा, इसमें चला जाएगा ये 4 नंबर में, परमादेश आ जाएगा आपका 3 में, प्रतिषेध जो है ये आ जाएगा आपका 2 से, और अधिकार परीक्षा किसी अधिकार से। तो इसको अब आप लोग मिला लीजिएगा, ठीक है। चलिए अब आप लोग इसको मिला लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिएगा कि निम्नलिखित में से राष्ट्रपति के उम्मीदवार के लिए आवश्यक नहीं है। तो राष्ट्रपति के उम्मीदवार के लिए आवश्यक नहीं है पढ़ा लिखा हो, ये कोई ज़रूरी नहीं है, बाकी सभी जो हैं ये आवश्यक हैं, बिल्कुल आवश्यक हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिएगा कि संसदीय शासन में वास्तविक कार्यपालिका शक्ति, देखिए वास्तविक शब्द आ गया, वास्तविक प्रधानमंत्री में होता है, जैसे कि मैंने आपको बताया है, ठीक है। इसीलिए हमारा जो है संसदीय शासन प्रणाली है, अध्यक्षात्मक नहीं है, वो अमेरिका वगैरह में है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा कि लोकसभा चुनाव में निर्वाचित होने के लिए किसी व्यक्ति के लिए न्यूनतम आयु सीमा लोकसभा में पूछा गया। तो लोकसभा में 25 वर्ष, राज्यसभा में 30 वर्ष होना चाहिए, ठीक है। चलिए उसी प्रकार से विधानसभा में भी 25 वर्ष ही होता है, इस बात को आप ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा कि निम्नलिखित में कौन एक संघीय बजट की तैयारी और उसे संसद में पेश करने के लिए उत्तरदायी है? तो ये है आर्थिक कार्य विभाग, ठीक है, डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स, आर्थिक कार्य विभाग, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा कि उच्चतम न्यायालय में संविधान के निर्वाचन से संबंधित मामलों की सुनवाई करने के लिए न्यायाधीशों की संख्या कम से कम कितनी होनी चाहिए? तो कम से कम 5 जजों का एक पीठ होना चाहिए, एक बेंच होना चाहिए, ठीक है, ध्यान रखेंगे। तो राइट आंसर हो जाएगा 5। उसके बाद देखिएगा कि संघ लोक सेवा आयोग की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? बहुत ही इंपॉर्टेंट है, प्रथम महिला अध्यक्ष जो थी ये रोज मैरी बैथ्यू थी, ठीक है। तो रोज एम वैथू, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका, ध्यान रखेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा कि भारतीय संविधान सभा का गठन किसके प्रस्ताव पर किया गया था? तो ये कैबिनेट मिशन के संस्तुति के आधार पर किया गया था। किसके? तो कैबिनेट मिशन के संस्तुति के आधार पर किया गया था, ध्यान रखेंगे फ्रेंड्स। राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा? तो ये हो जाएगा आपका कैबिनेट मिशन, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिएगा कि मंत्रिमंडल पद्धति तथा सामूहिक जिम्मेवारी निम्नलिखित में से किस देश की देन है? तो फ्रेंड्स ये किसकी देन है? ब्रिटेन की देन है, ठीक है, ध्यान रखेंगे, ब्रिटेन की देन है। मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती है, इस बात को आप ध्यान रखेंगे, और राज्यों में विधानसभा के प्रति। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा कि निम्नलिखित में से कौन रीट व्यक्तिगत स्वतंत्रता का बुलवर्क है? तो ये कौन सा है? ये है बंदी प्रत्यक्षीकरण। अच्छा, आपको याद होगा कि आर्टिकल 32 के तहत जो है सुप्रीम कोर्ट को 5 प्रकार का रेट जारी करने का अधिकार प्राप्त है, ठीक है फ्रेंड्स, ध्यान रखेंगे इसको। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा कि निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय संविधान द्वारा प्रत्याभूत मौलिक अधिकार है? तो ये मौलिक अधिकार इसमें से हो जाएगा भारतीय संविधान द्वारा प्रत्याभूत समानता का अधिकार है, ठीक है, ध्यान रखेंगे। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिएगा,
अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स हमारा कि भारतीय संविधान में राज्य के नीति निर्देशक तत्व को शामिल करने का मुख्य कारण क्या है। तो इसका कारण एक ही है, क्या, समाज का कल्याण, यानी कि कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में लोगों का कल्याण हो, यही उद्देश्य है इसका। उसके बाद देखिएगा कि राष्ट्रपति की सेवानिवृत्ति की आयु, तो ये लिमिट नहीं है, कोई भी सीमा निर्धारित नहीं की गई है, तो इसमें से कोई नहीं हो जाएगा। न्यूनतम आयु 35 वर्ष रखा गया है, लेकिन एक बार राष्ट्रपति बनने के बाद रिटायरमेंट की कोई सीमा लिमिट नहीं की गई है, ठीक है, ध्यान रखेंगे। चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिएगा कि निम्नलिखित में से कौन सी समिति संसद की अस्थायी समिति नहीं है। अस्थायी समिति नहीं पूछा गया है, तो ये इसमें से हो जाएगा आपका वित्त मंत्रालय की परामर्शदात्री समिति, ठीक है। बाकी लोक लेखा प्राकलन लोक उपक्रम की समिति है अस्थायी समिति। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर इसका हो जाएगा, जबकि ये वित्त मंत्रालय की परामर्शदात्री समिति जो है यह अस्थायी समिति नहीं है। उसके बाद देखिएगा केंद्रीय मंत्रिपरिषद के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव कहाँ प्रस्तुत किया जाता है। तो ये प्रस्तुत किया जाता है केवल लोकसभा में, केवल लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव को प्रस्तुत किया जाता है, इस बात को ध्यान रखिएगा आप, ठीक है। चलिए पहला अविश्वास प्रस्ताव मैंने बताया था सेट में, कौन प्रस्तुत किया था, जेबी कृपलानी ने पंडित जवाहरलाल नेहरू के विरुद्ध में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा कि भारतीय संविधान की व्याख्या करने का अंतिम अधिकार किसे दिया गया है। तो ये अंतिम अधिकार जो है ये है किसके पास, तो ये सर्वोच्च न्यायालय को दिया गया। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, सर्वोच्च न्यायालय को। इसके बाद फ्रेंड्स हम लोग कंटिन्यू जो है कोशिश करूंगा और भी जो सब्जेक्ट है उनको भी मैं कवर करवा दूं। देखिए नोटिफिकेशन जाए या ना जाए, आपको चैनल पर विजिट करके चेक करते रहना है, ठीक है। लगातार वीडियोज आएंगी इधर आपके एग्जाम से पहले, तो जो लोग सब्सक्राइब नहीं किए हैं वो लोग सब्सक्राइब करके बेल जो आइकन है, घंटी का जो निशान दिख रहा है उसको दबा लीजिएगा, और रेगुलर 2-2 3-3 घंटा पर चेक करते रहिएगा वीडियो, हो सकता है नोटिफिकेशन ना जाए, ठीक है। चलिए तो ध्यान रखना है, चेक करते रहना है। राज्य विधानसभा में धन विधेयक किसकी पूर्व अनुमति से प्रस्तुत किया जाता है। देखिए अब राज्य में पूछा गया है, तो सीधी सी बात है ये राज्य का राज्यपाल हो जाएगा, तो राज्य का राज्यपाल। उसके बाद देखिएगा कि लोकतंत्रीय विकेंद्रीकरण का आशय निम्न में से है। तो ये लोकतंत्रीय विकेंद्रीकरण यानी कि आपको स्थानीय सरकार की बात की जा रही है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए जिसमें पंचायती राज आता है, ध्यान रखेंगे। उसके बाद देखिएगा 75 नंबर क्वेश्चन कह रहा है फ्रेंड्स, देखिए क्वेश्चन कह रहा है कि लोकतंत्र की सफलता निम्न में से किस पर निर्भर करती है। तो फ्रेंड्स ये निर्भर करती है आलोचना के अधिकार पर, ठीक है, आलोचना के अधिकार पर निर्भर करती है। जितना विपक्ष मजबूत होगा समझिए आपका लोकतंत्र उतना ही मजबूत है। विपक्ष रहेगा मजबूत तो वो आलोचना करेंगे, आपके जो काम है उस पर प्रतिक्रिया करेंगे, लेकिन अगर विपक्षी मजबूत नहीं है तो समझिए कि लोकतंत्र आपका संकट में है। तो देखिए राइट आंसर इसका हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अनुसूचित क्षेत्रों तथा अनुसूचित जनजातियों के प्रशासन और नियंत्रण के बारे में उपबंध संविधान की किस अनुसूची में शामिल है। बताइए, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो देखिए राइट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 5वीं अनुसूची में। जबकि 6ठी अनुसूची में क्या है, तो असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम के जनजाति जो क्षेत्र हैं उनके प्रशासन और नियंत्रण के बारे में उपबंध किया गया है 6ठी अनुसूची में। राज्य याद रखना है आपको, असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिएगा, मिलान करना है। तो मौलिक अधिकार जो है संविधान के भाग 3 में है, ठीक है। तो भाग 3 देखिए यहाँ पर दिया गया है। मौलिक कर्तव्य जो है ये संविधान के भाग 4 क में है। निर्वाचन जो है यह भाग 15 में हो जाएगा, और आपात उपबंध भाग 18 में हो जाएगा, ठीक है फ्रेंड्स। तो आप लोग इसको मिला लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, लाइक करते चलिए। भारत की संसदीय शासन प्रणाली और ब्रिटेन की संसदीय शासन प्रणाली में मुख्य अंतर क्या है। मुख्य अंतर जो है इसमें से देखिए न्यायिक समीक्षा है। न्यायिक समीक्षा अमेरिका से जो कि लिया गया है, ध्यान रखेंगे, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा कि भारतीय संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेदों में कौन विधायन सत्ता पर पूर्ण नियंत्रण लगाता है। पूर्ण नियंत्रण जो लगाता है ये कौन सा हो जाएगा। तो देखिए यह है आर्टिकल 14। यह उपबंध करता है कि किसी व्यक्ति को विधि के समक्ष समता या विधियों के समान संरक्षण से वंचित नहीं किया जाएगा। तो ये आर्टिकल 14 है, ध्यान रखेंगे। राज्य मंत्रिपरिषद निम्न में से किसके प्रति उत्तरदायी होता है। तो मैंने बताया था राज्य मंत्रिपरिषद विधानसभा के प्रति उत्तरदायी होता है। अगला क्वेश्चन देखिएगा कि एक व्यक्ति ग्राम पंचायत की सहायता के लिए चुनाव लड़ना चाहता है, उसकी उम्र कितनी होनी चाहिए।
तो उसकी उम्र 21 वर्ष होनी चाहिए या फिर इससे ज़्यादा होनी चाहिए, 21 वर्ष से कम नहीं होना चाहिए। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, 21 वर्ष या फिर इससे ऊपर। उसके बाद देखिए कि निम्नलिखित में से किस संविधान संशोधन द्वारा पंचायतों को संवैधानिक दर्जा दिया गया। तो ये दिया गया 73वां संविधान संशोधन के द्वारा। ठीक है फ्रेंड्स, ध्यान रखेंगे 73वां हो जाएगा, पंचायती राज पूछा गया है, ध्यान रखेंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिएगा, वहीं नगर निगम वगैरह पूछता तो ये 74वां होता। अगला क्वेश्चन देखिए कि भारतीय संविधान के अनुसार निम्नलिखित में कौन एक भारतीय मूल अधिकार नहीं है। भारतीय का मूल अधिकार नहीं है, भारतीय का मूल अधिकार ये क्या हो जाएगा। तो राइट आंसर हो जाएगा अपना शिक्षण संस्थान बनाने पर प्रतिबंध। ये नहीं है, प्रतिबंध कहाँ है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि निर्वाचन आयुक्त को पद से हटाया जा सकता है। ठीक है, बताइए। तो देखिए ये हटाया जा सकता है किस प्रकार से, निर्वाचन आयुक्त पूछा गया है। तो देखिए भारत के निर्वाचन आयुक्त को मुख्य निर्वाचन आयुक्त की सिफारिश पर, निर्वाचन आयुक्त अलग हैं और मुख्य निर्वाचन आयुक्त अलग हैं, जो कि अभी सुशील चंद्रा हैं। तो देखिए निर्वाचन आयुक्त को मुख्य निर्वाचन आयुक्त की सिफारिश पर राष्ट्रपति द्वारा हटाया जा सकता है, जबकि मुख्य निर्वाचन आयुक्त को सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश की भांति केवल महाभियोग के द्वारा हटाया जा सकता है। तो राइट आंसर इनमें से कोई नहीं हो जाएगा। और देखिए यहाँ निर्वाचन आयुक्त कहा गया है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा, अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा कि निम्नलिखित में कौन सा कथन सत्य है। इसमें से जो सत्य कथन है वो कौन सा है। तो देखिए वित्त आयोग जो होता है फ्रेंड्स, इसमें से आपको याद रखना है यह एक संवैधानिक निकाय होता है। ठीक है, वित्त आयोग एक संवैधानिक निकाय होता है, जो कि इसका संविधान में वर्णन है आर्टिकल 280 में। क्लियर है, इसमें एक अध्यक्ष होता है और 4 अन्य सदस्य होते हैं। तो वित्त आयोग में टोटल 5 सदस्य होते हैं, ये भी सही दिया गया है। ठीक है, ये भी सही दिया गया है। और वित्त आयोग के संसद नियुक्त करती है, संसद नहीं राष्ट्रपति नियुक्त करते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये दोनों सही दिए गए, एक अध्यक्ष होता है और 4 अन्य सदस्य होते हैं, तो 5 सदस्य हो गए ना पूरे। तो ए भी सही है और सी भी सही है। ठीक है, चलो उसके बाद देखिएगा कि पंचायती राज का सबसे मुख्य भाग क्या है। तो देखिए ये हो जाएगा ग्राम सभा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी समिति कैग के ऑडिट रिपोर्ट की जांच करती है। तो ये कौन सी समिति है, तो ये लोक लेखा समिति है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा कि कैबिनेट मिशन के प्रस्ताव पर गठित अंतरिम मंत्रिमंडल में उद्योग तथा आपूर्ति मंत्री कौन थे। अंतरिम मंत्रिमंडल पूछा गया है। तो अंतरिम मंत्रिमंडल में उद्योग तथा आपूर्ति मंत्री जॉन मथाई थे। और जॉन मथाई स्वतंत्र भारत का जो मंत्रिमंडल बना था उसमें ये कौन मंत्री बने थे। जॉन मथाई कौन से मंत्री बने थे बताइए। तो उसमें बने थे ये रेल एवं परिवहन मंत्री। ठीक है, उसके बाद देखिए श्यामा प्रसाद मुखर्जी, श्यामा प्रसाद मुखर्जी जो थे ये स्वतंत्र भारत का जो कैबिनेट बना था उसमें ये बने थे उद्योग एवं आपूर्ति मंत्री। राजेंद्र प्रसाद जो थे ये जो अंतरिम मंत्रिमंडल था उसमें खाद्य एवं कृषि मंत्री थे। चलो उसके बाद देखिएगा कि निम्नलिखित में से किस अधिनियम द्वारा गवर्नर जनरल की परिषद के विधायी एवं प्रशासनिक कार्यों को अलग कर दिया गया। तो ये किया गया 1853 ईस्वी के चार्टर अधिनियम के द्वारा। ध्यान रखेंगे, राइट आंसर इसका ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है। तो देखिए इसमें से जो सुमेलित नहीं है वो आपका पूछा गया है। तो ये हो जाएगा संघ एवं राज्यों का अधीन सेवाएं, ये भाग 13 में नहीं भाग 14 में वर्णित है, तो ये सुमेलित नहीं है। उसके बाद नेक्स्ट देखिए कि भारतीय संविधान के प्रस्तावना में स्वतंत्रता समानता एवं बंधुत्व का आदर्श किस देश के संविधान से लिया गया है। तो फ्रेंड्स ये लिया गया है फ्रांस की राज्य क्रांति से। तो फ्रांस हो जाएगा, राइट आंसर इसका हो जाएगा फ्रांस। अगला क्वेश्चन देखेंगे कि लोक नियोजन के विषय में अवसर की समता संविधान के किस अनुच्छेद में वर्णित है। तो फ्रेंड्स ये है अनुच्छेद 16 में। ध्यान रखेंगे अनुच्छेद 16 में है, इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। अनुच्छेद 15 में क्या दिया गया है, तो धर्म नस्ल जाति लिंग एवं जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव का निषेध किया गया है। और अनुच्छेद 18 में जो है उपाधियों का अंत किया गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिएगा कि पंचायती राज व्यवस्था में सुधार हेतु गठित समितियों से संबंधित 64वां संविधान संशोधन किस वर्ष हुआ था। तो ये हुआ था कब, तो 1989 में, 1989 हो जाएगा। ध्यान रखेंगे 1989 में हुआ था। चलिए उसके बाद देखिए 73वां याद रखेंगे, 1993 में पूछा जाता है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिएगा कि संविधान के किस संशोधन द्वारा निर्धारित किया गया कि राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद एवं उसके प्रमुख प्रधानमंत्री की सलाह के अनुसार कार्य करेगा।
तो राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद एवं उसके प्रमुख प्रधानमंत्री की सलाह पर कार्य करेगा। तो ये हो जाएगा आपका 42वां संविधान संशोधन 1976। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिएगा कि नगर निगम की स्थापना सर्वप्रथम कहाँ की गई। तो नगर निगम की स्थापना जो है सबसे पहले हुआ था मद्रास में, तो ये मद्रास हो जाएगा। उसके बाद देखिए गंगा डॉल्फिन को राष्ट्रीय जलीय जीव कब घोषित किया गया। प्लाटिनिस्टा गंगेटिक इसका जो है वैज्ञानिक नाम है। और फ्रेंड्स देखिए इसको घोषित किया गया था कब, तो 2009 में। अच्छा, गंगा को राष्ट्रीय नदी कब घोषित किया गया था, तो 2008 में, इसको भी ध्यान रखेंगे। उसके बाद देखिएगा कि वरीयता अनुक्रम में निम्नलिखित में से कौन जो है पहले आते हैं। तो सबसे पहले आपको पता है वरीयता क्रम की अगर बात करते हैं तो राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, राज्यों के राज्यपाल, उप प्रधानमंत्री, ये सभी आते हैं। तो इसमें से हो जाएगा आपका राज्यों के राज्यपाल। ठीक है, इसमें ये सबसे ऊपर आएंगे। प्रथम योजना आयोग के उपाध्यक्ष कौन थे, तो गुलजारी लाल नंदा थे। अध्यक्ष पूछा जाए तो पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। उसके बाद देखिएगा कि कृषि भूमि को छोड़ करके अन्य संपत्ति पर संपदा शुल्क किस सूची के अंतर्गत आते हैं। तो फ्रेंड्स ये सभी संघ सूची के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, संघ सूची के अंतर्गत आते हैं, तो संघ सूची हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिएगा कि संविधान सभा की प्रमुख समितियों में अल्पसंख्यक उप समिति के अध्यक्ष कौन थे। देखिए फ्रेंड्स, मौलिक अधिकारों एवं अल्पसंख्यकों के संबंधी परामर्श समिति की 2 उप समिति बनाई गई थी। ठीक है, देखिए मौलिक अधिकार की उप समिति के अध्यक्ष कौन थे, JB कृपलानी थे। और अल्पसंख्यक समिति के उप समिति के अध्यक्ष HC मुखर्जी थे। और देखिए जो मौलिक अधिकार एवं अल्पसंख्यक समिति जो परामर्श समिति बनी थी उसके अध्यक्ष सरदार पटेल थे। तो इसको भी ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, मिलान करना है। देखिए फ्रेंड्स, नागरिकता जो है ये इसमें हो जाएगा भाग, नागरिकता हो जाएगा आपका भाग 2 में। ठीक है, पंचायत हो जाएगा आपका इसमें भाग 9 में हो जाएगा, राजभाषा हो जाएगा भाग 17 में, और सहकारी समितियां हो जाएगा आपका 9 ख में। ठीक है, चलिए उसके बाद अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कि निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में यह वर्णित है कि कोई भी भारतीय नागरिक किसी अन्य देश से बिना राष्ट्रपति की आज्ञा का कोई भी उपाधि स्वीकार नहीं कर सकता है। तो देखिए यह है आर्टिकल 18 में, ध्यान रखेंगे, इंपॉर्टेंट है। उपाधियों का अंत जो है उसी के अंतर्गत है ये आर्टिकल 18 में। और इसी के तहत भारत रत्न, पद्म भूषण, जितने भी अवार्ड हैं, पद्म पुरस्कार, सेना का जो वीरता पुरस्कार है, सभी इसी के अंतर्गत प्रदान किए जाते हैं। मौलिक अधिकार के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है, सही नहीं पूछा गया है, बताइए। तो देखिए सही नहीं है इसका, देखिए ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। इसका वर्णन संविधान के भाग 4 को, भाग 4 को में इसका थोड़ी है, भाग 4 को में मौलिक कर्तव्य है, मौलिक अधिकार नहीं है। ठीक है, मौलिक कर्तव्य है भाग 4 को में। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी जो है गलत दिया गया है, भाग 3 में मौलिक अधिकार है। उसके बाद देखिएगा कि निम्नलिखित में से कौन सा विषय राज्य सूची के अंतर्गत नहीं आता है। देखिए नहीं आता है पूछा गया है, तो देखिए इसमें से जो है राज्य सूची के अंतर्गत कारागार आएगा, स्थानीय स्वशासन आएगा और लोक स्वास्थ्य आएगा। समाचार पत्र नहीं आता है, तो ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, समाचार पत्र समवर्ती सूची का विषय है। उसके बाद देखिए किस संविधान संशोधन द्वारा राष्ट्रीय आपातकाल यानी कि राष्ट्रीय आपातकाल अनुच्छेद 352 के अधीन उद्घोषणा संपूर्ण भारत में या उसके किसी भाग में की जा सकती है। तो ये हो गया आपका 44वां संविधान संशोधन अधिनियम 1978 के द्वारा, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। 3 प्रकार का आपातकाल की व्यवस्था है, 352 में राष्ट्रीय आपातकाल, 356 में राष्ट्रपति शासन और 360 में वित्तीय आपातकाल। वित्तीय आपातकाल एक बार भी अब तक लागू नहीं किया गया है। उसके बाद देखिएगा कि सरकारी उपकरण समितियों में कुल कितना सदस्य होते हैं। तो देखिए इसमें टोटल जो है 22 सदस्य होते हैं, 22 सदस्य होते हैं, जिसमें से 15 सदस्य लोकसभा से और 7 सदस्य राज्यसभा से, बिल्कुल लोक लेखा समिति की तरह। तो ऑप्शन नंबर इसका बी हो जाएगा। प्राक्कलन समिति में 30 सदस्य होते हैं, लोकलेखा समिति में भी 22 सदस्य होते हैं, ध्यान रखिएगा। उसके बाद देखिए निम्नलिखित में से किस समिति के आधार पर पंचायती राज को संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया। तो ये इसमें से हो जाएगा LM सिंघवी समिति। ठीक है, इन्हीं के सिफारिशों के आधार पर 73वां संविधान संशोधन विधेयक जो है 1993 के द्वारा पंचायती राज को संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया। तो LM सिंघवी समिति हो जाएगा। वर्तमान में कुल कितने राज्यों में विधान परिषद हैं। तो 6 राज्यों में है। ये 6 राज्य कौन कौन से हैं, तो उत्तर प्रदेश है, बिहार है, तेलंगाना है, आंध्र प्रदेश है, कर्नाटक है और महाराष्ट्र है। उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के अवकाश ग्रहण करने की अधिकतम सीमा, देखिए न्यूनतम सीमा निर्धारित नहीं है लेकिन अधिकतम है, ये 62 वर्ष है।
उसी प्रकार से उच्चतम न्यायालय यानी कि सुप्रीम कोर्ट अगर पूछा जाता तो ये 65 वर्ष होता। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा कि सर्वोच्च न्यायालय में प्रयुक्त होने वाली भाषा कौन सी है, तो अंग्रेजी भाषा है। ध्यान रखेंगे कौन सी भाषा है, अंग्रेजी भाषा है। उसके बाद देखिएगा कि 1946 में गठित अंतरिम सरकार में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद कौन से मंत्री थे, तो मैंने बताया था आपको खाद्य एवं कृषि मंत्री थे। अगला क्वेश्चन देखिएगा कि निम्नलिखित में से किस एक्ट अधिनियम के द्वारा पहली बार कंपनी के प्रशासनिक और राजनीतिक कार्यों को मान्यता मिली थी, तो ये मिली थी किसके तहत, बताइए। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, देखिए इस तरह के प्रश्न एग्जाम में पूछे जाते हैं। बताइए राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा, तो देखिए करेक्ट आंसर जो हो जाएगा इसका 1773 ईस्वी का ये रेगुलेटिंग एक्ट था। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिएगा कि संविधान सभा के प्रारूप समिति के सदस्यों की संख्या कितनी थी। देखिए कई बार यह प्रश्न रिपीट किया जा चुका है इस सेट में। ठीक है, तो ये था आपका 7। ध्यान रखेंगे प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे, बाबा साहब अम्बेडकर थे। निम्नलिखित में से कौन समवर्ती सूची का विषय है, समवर्ती सूची का विषय, तो ये कौन सा हो जाएगा, विवाह तथा तलाक हो जाएगा। ठीक है, चलिए उसके बाद अगला क्वेश्चन देखिएगा कि राज्य पुनर्गठन आयोग 1956 के अनुसार भारत के कितने राज्य और केंद्रशासित प्रदेश स्थापित किए गए थे भारत में, तो देखिए राज्य पुनर्गठन आयोग के अध्यक्ष कौन थे, फजल अली थे। 1956 में राज्य पुनर्गठन आयोग पास किया गया था और देखिए उस समय 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेश थे, 14 और 6 हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिएगा, अगला क्वेश्चन है कि राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार के लिए निर्वाचन मंडल में कितने सदस्य प्रस्तावक और अनुमोदक होते हैं, तो ये 50-50 होते हैं, 50 प्रस्तावक और 50 अनुमोदक। तो ध्यान रखेंगे इसका 50 यहाँ ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी में। उसके बाद देखिएगा कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है, सत्य नहीं पूछा गया है। देखिए सबसे अधिक उम्र के प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री बने थे, ये गलत है। सबसे अधिक उम्र के मोरारजी देसाई थे और सबसे कम उम्र के प्रधानमंत्री जो थे ये राजीव गांधी थे। ठीक है, चलिए तो राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा, तो देखिए 3 प्रधानमंत्री की मृत्यु उनकी पदावधि के दौरान हुई थी, सही है। जवाहरलाल नेहरू, लाल बहादुर शास्त्री और इंदिरा गांधी, ये सही दिया गया है। प्रथम उप प्रधानमंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल थे, ये भी सही दिया। कथन सही नहीं पूछा गया, तो सबसे अधिक उम्र के प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री नहीं थे, मोरारजी देसाई थे, तो ये गलत दिया गया। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर इसका सी हो जाएगा। उसके बाद देखिए निम्नलिखित में से किस राज्य में लोकसभा सदस्य की संख्या सर्वाधिक है, तो इसमें सबसे ज़्यादा जो है वो तेलंगाना में है। तेलंगाना में लोकसभा की टोटल 17 सीट है। असम में कितना है, तो 14 है। पंजाब में कितना है, तो पंजाब में 13 है और छत्तीसगढ़ में 11 है, तो ये तेलंगाना हो जाएगा। उसके बाद देखिए संविधान के किस संशोधन अधिनियम के तहत सिंधी भाषा को संविधान के 8वीं अनुसूची में शामिल किया गया, तो ये किया गया है 21वां संविधान संशोधन अधिनियम, जो कि कब हुआ था, ये 1967 में हुआ था। इसको बना लीजिएगा, 1967 में हुआ था। ठीक है, चलिए, और 15वीं भाषा के रूप में इसको 8वीं अनुसूची में शामिल किया गया। उसके बाद देखिए राज्यसभा के सभापति एवं उपसभापति से संबंधित अनुच्छेद कौन सा है, तो ये अनुच्छेद है 89, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा 89। ध्यान रखेंगे। उसके बाद देखिए प्राक्कलन समिति में कुल कितने सदस्य होते हैं, प्राक्कलन समिति में टोटल 30 सदस्य होते हैं और केवल लोकसभा के ही सदस्य होते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा कि निम्नलिखित में से किस विधानसभा चुनाव में पहली बार इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन ईवीएम का प्रयोग किया गया था, तो देखिए राइट आंसर इसका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। केरल के कुछ बूथ पर जो है चुनाव कराए गए थे, लेकिन संपूर्ण जो चुनाव कराया था किस राज्य ने कराया था, तो गोवा ने जो है संपूर्ण चुनाव करवाया था ईवीएम का प्रयोग करके, तो गोवा हो जाएगा संपूर्ण। ईवीएम का प्रयोग पहली बार 2004 में संपूर्ण आम चुनाव कराया गया था और 2009 में आम चुनाव भी हुआ था और विधानसभा भी चुनाव हुआ था। उसके बाद देखिए विधान परिषद में सदस्यों की संख्या कम से कम कितना होना चाहिए, विधान परिषद पूछा गया है, तो विधान परिषद में कम से कम 40 होना चाहिए। ठीक है फ्रेंड्स, 40 होना चाहिए, ध्यान रखेंगे 40 होना चाहिए। विधान परिषद में कुल सदस्यों की संख्या उस राज्य के विधानसभा के कुल सदस्यों की संख्या के 1/3 से अधिक नहीं हो सकती है, किंतु किसी स्थिति में विधान परिषद के सदस्यों की कुल संख्या 40 से कम नहीं हो सकती है। वहीं अगर पूछा जाए विधानसभा में, तो विधानसभा में कितना हो जाएगा, 500 हो जाएगा अधिकतम और न्यूनतम 60 होना चाहिए। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा कि भारत का कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है, तो देखिए ये करते हैं भारत के राष्ट्रपति। ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन देखिएगा कि 1935 ईस्वी का भारत शासन अधिनियम में कितनी अनुसूचियां थी, तो फ्रेंड्स उसमें टोटल 10 अनुसूची थी, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। ये जो अधिनियम था इसमें प्रस्तावना का अभाव था, इसके तहत वर्मा को भारत से अलग कर दिया गया। और उसके बाद देखिए प्रांत में द्वैध शासन को समाप्त करके केंद्र में द्वैध शासन जो है स्थापना की गई इसकी।
चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा कि कैबिनेट मिशन के प्रस्ताव पर गठित अंतरिम मंत्रिमंडल में राजेंद्र प्रसाद को कौन सा विभाग दिया गया था। देखिए ये प्रश्न लगातार रिपीट हो रहा है, इसका आंसर आप कमेंट करके बताएं। अभी तक 2-3 बार मैंने इसका आंसर बता दिया। उसके बाद देखिए 11वीं अनुसूची के अंतर्गत पंचायती राज संस्थाओं को कार्य करने के लिए कितना विषय प्रदान किया गया है। अब ध्यान से सुनिएगा, यहाँ पंचायती राज पूछा गया है, तो पंचायती राज को 29 विषय प्रदान किए गए हैं। ठीक है, 29 विषय, जबकि शहरी क्षेत्र का जो स्थानीय स्वशासन संस्था है उसको 18 विषय प्रदान किए गए। शहरी क्षेत्र में 18 और ग्रामीण क्षेत्र में पंचायती राज को 29 विषय प्रदान किया गया है। देखिए मिलान करना है, वित्तीय आपातकाल कहाँ से लिया गया है, तो वित्तीय आपातकाल जो है ये लिया गया है आपका संयुक्त राज्य अमेरिका से। प्रस्तावना की भाषा पूछा गया है, तो प्रस्तावना की भाषा जो है ये ऑस्ट्रेलिया से। राज्यपाल की नियुक्ति विषयक प्रक्रिया ये आपका हो जाएगा कनाडा से। और फ्रेंड्स ये राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल की व्यवस्था आयरलैंड से। तो इसको अब आप लोग मिला लीजिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा कि संविधान के किस अनुच्छेद में अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य दुर्बल वर्गों की शिक्षा की अभिवृद्धि की व्याख्या किया गया है। देखिए लगातार बोलने से ऐसा प्रॉब्लम हो रहा है, पढ़ने में क्या है थोड़ा सा प्रॉब्लम होने लगा है। मैं कंटिन्यू बोल रहा हूँ करीब 40-45 मिनट से। देखिए राइट आंसर इसका हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, अनुच्छेद 46। अनुच्छेद 46 में है। उसके बाद देखिए निम्नलिखित में से कौन सा विषय संघ सूची में शामिल नहीं है, तो संघ सूची में शामिल नहीं पूछा गया है। तो देखिए डाक एवं तार, टेलीफोन, जल परिवहन ये सब संघ सूची का विषय है, लेकिन राष्ट्रीय जल मार्ग जो है ये समवर्ती सूची का विषय है। राष्ट्रीय जल मार्ग जो है ये समवर्ती सूची का विषय है। जल परिवहन मैंने बताया, जल परिवहन जो है ये संघ सूची का विषय है। तो राइट आंसर इसका हो जाएगा राष्ट्रीय जल मार्ग, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। उसके बाद देखिए लोक लेखा समिति के सदस्य कितने वर्ष के लिए निर्वाचित होते हैं, तो ये 1 वर्ष के लिए, ध्यान रखेंगे। और लोक लेखा समिति का जो अध्यक्ष होता है यह विपक्ष का नेता होता है लोकसभा में। उसके बाद देखिएगा कि किस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा दिल्ली और पुडुचेरी संघ राज्य क्षेत्रों में विधानसभाओं के सदस्यों को राष्ट्रपति के लिए निर्वाचक मंडल में सम्मिलित किया गया। तो ये किया गया था किसके द्वारा, तो ये किया गया था 17वां संविधान संशोधन अधिनियम 1992 के द्वारा। ठीक है फ्रेंड्स, तो राइट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। उसके बाद अगर बात करते हैं हम 69वां जो है 69वां 1991 में हुआ था, इसमें दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र का दर्जा प्रदान किया गया था और विधानसभा और मंत्रिपरिषद की व्यवस्था की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना में कितने प्रकार की स्वतंत्रता की बात कही गई है, तो फ्रेंड्स स्वतंत्रता 5 प्रकार की बात की गई है, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म एवं उपासना की। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि भारत के मूल संविधान में मौलिक कर्तव्य की संख्या कितनी थी, तो मूल संविधान, देखिए मूल संविधान में तो था ही नहीं, मूल संविधान में मौलिक कर्तव्य कहाँ था, मौलिक कर्तव्य को तो जोड़ा गया है बाद में। ठीक है, 42वां संविधान संशोधन में, तो इस बात को ध्यान रखना है, मूल संविधान में नहीं था। तो राइट आंसर इसका हो जाएगा इनमें से कोई नहीं। वैसे अगर सिर्फ पूछा जाता कि भारत के संविधान में मौलिक कर्तव्य की संख्या शुरू में कितनी थी जब जोड़ा गया था, तो उस समय 10 थी, अब 11 हो गया है। ठीक है, अब 11 हो गया है। तो राइट आंसर इसका ऑप्शन नंबर डी होगा। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है, इसमें से सत्य कथन कौन सा है, तो देखिए इसमें से सत्य कथन जो दिया गया है ये बताना है आपको। तो सभी कथन सत्य हैं फ्रेंड्स। चलिए अगला क्वेश्चन कवर करते हैं। समान कार्य के लिए समान वेतन भारतीय संविधान के निम्न में से किसमें सुनिश्चित किया गया है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, समान कार्य के लिए समान वेतन। तो फ्रेंड्स यह है राज्य के नीति निर्देशक तत्व में, तो राइट आंसर इसका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ध्यान रखेंगे। उसके बाद देखिएगा कि निम्नलिखित में से किसको अपने कर्तव्यों के पालन में भारत के राज्य क्षेत्र में सभी न्यायालयों में सुनवाई करने का अधिकार है, तो ये है महान न्यायवादी को। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, महान न्यायवादी को। आर्टिकल 76 जो है यह अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया यानी कि महान न्यायवादी से संबंधित है, ध्यान रखेंगे। नियुक्ति कौन करता है, तो राष्ट्रपति। निम्नलिखित में से भारत का राष्ट्रपति किसकी नियुक्ति नहीं करता है, तो भारत के जो राष्ट्रपति हैं ये नियुक्ति किसके नहीं करते हैं, तो ये उपराष्ट्रपति। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर। ठीक है, बाकी प्रधानमंत्री की नियुक्ति करते हैं राज्यों में राज्यपाल के और मुख्य निर्वाचन आयुक्त के, यहाँ आयुक्त बना लीजिएगा। ठीक है, चलिए उसके बाद देखिएगा कि निम्नलिखित में से किस संविधान संशोधन द्वारा लोकसभा तथा विधानसभाओं की सीटों की संख्या वर्ष 2026 तक कोई परिवर्तन नहीं करने का प्रावधान किया गया, तो ये किया गया है 84वां संविधान संशोधन। ठीक है, ध्यान रखेंगे।
चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिएगा कि संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत संघ की कार्यपालिका संबंधी शक्ति राष्ट्रपति में निहित है। तो यह है आर्टिकल 53। ठीक है, आर्टिकल 53 में राष्ट्रपति का जो कार्य है और जो अधिकार है उसका इसमें जो है वर्णन किया गया है। आर्टिकल 52 में कहा गया है कि भारत का एक राष्ट्रपति होगा। आर्टिकल 54 राष्ट्रपति के निर्वाचन से संबंधित है। आर्टिकल 56 राष्ट्रपति की पदवावधि का उल्लेख किया गया है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिएगा कि एक वर्ष में कम से कम कितनी बार संसद की बैठक होना आवश्यक है। तो 2 बार होना चाहिए। 6 महीना से अधिक का अंतर नहीं होना चाहिए दोनों के बीच में। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा कि भारत में एक नया राज्य सृजित करने वाला विधेयक को पारित होना अनिवार्य है। तो ये संसद में साधारण विधेयक के द्वारा। देखिए संविधान का जो भाग 3 है इसमें नए राज्यों का निर्माण और वर्तमान राज्यों के क्षेत्रों, सीमाओं या नामों में परिवर्तन संसद विधि द्वारा कर सकती है। ध्यान रखेंगे, ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी में। ठीक है, चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन दिखेगा कि भारत में पंचायती राज व्यवस्था का शिल्पी किसे कहा जाता है। तो ये कहा जाता है किनको, बताइए। तो ये कहा जाता है VR मेहता को। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, ध्यान रखेंगे। चलिए यानी कि बलवंत राय मेहता, BR मेहता। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा कि भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्य की सरकारों को ग्राम पंचायतों को संगठित करने का निर्देश देता है। तो ये है आर्टिकल इसमें से 40, आर्टिकल 40। आर्टिकल 40 ध्यान रखेंगे। आर्टिकल जो 48 है इसमें कृषि एवं पशुपालन के संगठन का वर्णन किया गया है। ये भी राज्य के नीति निर्देशक तत्व के अंतर्गत आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि उनमें से किस अधिनियम द्वारा अप्रत्यक्ष चुनाव प्रणाली की शुरुआत हुई थी। तो ये हुई थी 1892 ईस्वी का भारत परिषद अधिनियम के द्वारा। ऑप्शन नंबर इसका बी हो जाएगा। ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा कि संविधान सभा के संचालन समिति के अध्यक्ष कौन थे। तो संचालन समिति के अध्यक्ष थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ठीक है फ्रेंड्स, ध्यान रखेंगे। प्रारूप समिति के भीमराव अंबेडकर और संघीय संविधान समिति या संघ समिति के अध्यक्ष पंडित जवाहरलाल नेहरू। मौलिक अधिकारों एवं अल्पसंख्यकों संबंधी परामर्श समिति के अध्यक्ष सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। उसके बाद देखिए लिखित संविधान की अवधारणा किस देश की देन है। तो लिखित संविधान की अवधारणा जो है, ध्यान रखेंगे, सर्वप्रथम अमेरिका में 1788 में अपनाया गया था। लेकिन ये लिखित संविधान की अवधारणा देन किसकी है। तो ये फ्रांस की देन है। निम्नलिखित में से किस अनुसूची में संघ, राज्य एवं समवर्ती सूची का उल्लेख किया गया है। तो ये 7वीं अनुसूची है। ध्यान रखेंगे फ्रेंड्स। उसके बाद देखिएगा कि संसद की लोकलेखा समिति के अध्यक्ष की नियुक्ति किसके द्वारा किया जाता है। तो फ्रेंड्स ये किया जाता है किसके द्वारा, बताइए। तो संसद के लोकलेखा समिति के अध्यक्ष की नियुक्ति किया जाता है लोकसभा के अध्यक्ष के द्वारा। ठीक है, ध्यान रखेंगे किसके द्वारा किया जाता है। तो लोकसभा के अध्यक्ष के द्वारा किया जाता है, ध्यान रखेंगे। चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की नियुक्ति होती है, बताइए। तो फ्रेंड्स ये जो है 148, ठीक है, 148 अनुच्छेद के तहत, ध्यान रखेंगे। 76 में मैंने बताया था कि इसमें अटॉर्नी जनरल हैं। ठीक है, चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा कि किस संविधान संशोधन द्वारा भूतपूर्व पुर्तगाली अंतक्षेत्र को भारत में शामिल कर केंद्र शासित प्रदेश का दर्जा दिया किया गया था, बताइए। तो ये था फ्रेंड्स कौन सा, 10वां संविधान संशोधन अधिनियम 1961 द्वारा भूतपूर्व पुर्तगाली अंतक्षेत्रों दादर और नगर हवेली को भारत में शामिल कर उसे केंद्र शासित प्रदेश का दर्जा दिया गया। उसके बाद देखिए डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद संविधान सभा के नियम में से किस समिति के अध्यक्ष नहीं थे, नहीं पूछा गया। तो ये तो थे अल्पसंख्यक उप समिति के अध्यक्ष नहीं थे। अल्पसंख्यक उप समिति के अध्यक्ष HC मुखर्जी थे, ऑलरेडी मैंने आपको बताया हुआ है। बाकी सभी के ये जो है अध्यक्ष थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा कि ब्रिटिश भारत में कानून निर्माण प्रक्रिया में भारतीय प्रतिनिधियों को शामिल करने की शुरुआत किस अधिनियम द्वारा किया गया। तो ये किया गया भारत परिषद अधिनियम 1861 ईस्वी के द्वारा। ठीक है, तो राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर बी। उसके बाद अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा कि निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद के अंतर्गत राज्यों में पंचायतों का चुनाव कराया जाता है। तो देखिए ये कराया जाता है आपका किसके द्वारा। तो पंचायतों का चुनाव कराया जाता है 243 के द्वारा। ठीक है, ध्यान रखेंगे, इसको 243 टॉ भी कहा जाता है हिंदी में, ध्यान रखिएगा। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिएगा। अगला प्रश्न है कि राज्य मानवाधिकार आयोग स्टेट ह्यूमन राइट कमीशन के अध्यक्ष सहित कुल कितने सदस्य होते हैं। तो 3 होते हैं। ऑप्शन नंबर इसका ए राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिएगा कि भारत में संविधान सभा के गठन का विचार सर्वप्रथम किसने रखा था।
तो सर्वप्रथम रखा था एम एन राय ने। एम एन राय हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। 1934 में पहली बार इन्होंने रखा था। संविधान सभा में महिला सदस्यों की संख्या कितनी थी? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखेंगे। 15 थी महिला सदस्यों की संख्या। उसके बाद देखिए, अवशिष्ट शक्तियों का केंद्र में निहित होने का सिद्धांत भारतीय संविधान में किस देश से लिया गया है? तो फ्रेंड्स ये लिया गया है कहाँ से? कनाडा से। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। उसके बाद देखिएगा कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द भारतीय संविधान की प्रस्तावना में सम्मिलित नहीं है? नहीं पूछा गया है। तो ये कौन सा नहीं है? तो लोक कल्याणकारी राज्य नहीं है। बाकी सभी हैं, समाजवादी, लोकतांत्रिक, गणराज्य और बंधुत्व, ये सभी हैं। ये जो लोक कल्याणकारी राज्य नहीं है। उसके बाद देखिए, निम्नलिखित में से किस वाद में उच्चतम न्यायालय ने यह व्यवस्था दी कि प्रस्तावना संविधान का ही एक भाग है? तो ये केशवानंद भारतीवाद, ठीक है, केशवानंद भारतीवाद 1973 में उच्चतम न्यायालय ने यह व्यवस्था दी कि प्रस्तावना संविधान का भाग है। अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा कि किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन की घोषणा मंजूरी देने वाला प्रस्ताव संसद के दोनों सदनों द्वारा निम्न में से किस बहुमत द्वारा पारित किया जाता है? तो ये पारित किया जाता है किसके द्वारा? बताइए फ्रेंड्स, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो देखिए, ये जो पारित किया जाता है, ये पारित किया जाता है साधारण बहुमत के द्वारा। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, साधारण बहुमत के द्वारा। ठीक है, चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिएगा कि संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रपति किसी मामले में सर्वोच्च न्यायालय की सलाह ले सकता है? तो यह आर्टिकल 143 है, लेकिन यह सलाह मानने के लिए राष्ट्रपति बाध्य नहीं है। वरीयता का अनुक्रम के अनुसार निम्न में से किसका ऊपर से पहला स्थान है? तो इसमें से ऊपर से पहला स्थान राज्यों का राज्यपाल का हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। मैंने आपको थोड़ी देर पहले ही बताया था। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा कि किस संविधान संशोधन द्वारा राज्य लोकसेवा आयोग के सदस्यों की आयु सीमा 60 वर्ष से बढ़ा करके 62 वर्ष कर दिया गया? तो ये किसके द्वारा किया गया था? तो फ्रेंड्स ये किया गया था 41वां संविधान संशोधन। ठीक है, 41वां संविधान संशोधन, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ध्यान रखेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए उसके बाद अगला क्वेश्चन देखिएगा। हाँ, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिएगा कि संसदीय प्रक्रिया में शून्य काल के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? बताइए। तो इनमें से सभी सत्य दिया गया है। ठीक है, इनमें से सभी जो है सत्य दिया गया है, इसको आप पढ़ लीजिएगा। उसके बाद देखिएगा, किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू रहने पर अधिकतम कितने दिनों तक बढ़ाया जा सकता है? बताइए। तो अधिकतम जो है ये 3 वर्षों तक राष्ट्रपति शासन प्रभावी रह सकता है। संसदीय अनुमोदन के उपरांत एक बार में 6 माह के लिए राष्ट्रपति शासन लगाया जा सकता है, और इसे आगे बढ़ाने के लिए पुनः संसदीय अनुमोदन आवश्यक है, और इस तरह से अधिकतम 3 वर्षों तक राष्ट्रपति शासन प्रभावी रह सकता है। तो ये 3 वर्ष हो जाएगा। उसके बाद देखिएगा कि प्रोटेम स्पीकर कौन नियुक्त करता है? तो केंद्र में प्रोटेम स्पीकर की नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं, और राज्य में पूछेगा तो उस राज्य के राज्यपाल करते हैं। जीतन राम मांझी थे प्रोटेम स्पीकर अभी। उसके बाद देखिए, निम्नलिखित में से किस अधिनियम के द्वारा केंद्र में द्विसदनात्मक विधायिका स्थापित की गई थी? तो ये किया गया था 1919 का भारत शासन अधिनियम के द्वारा। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। केंद्र में द्वैध शासन पूछता तब 1935 अधिनियम होता। केंद्र में द्वैध शासन, प्रांत में द्वैध शासन, ठीक है, और केंद्र में द्विसदनात्मक विधायिका, ये हो जाएगा भारत शासन अधिनियम 1919। उसके बाद देखिएगा कि भारतीय संविधान में राज्यसभा के सदस्यों की निर्वाचन प्रक्रिया किस देश के संविधान से ग्रहित किया गया है? तो फ्रेंड्स ये किया गया है कहाँ से? तो ये दक्षिण अफ्रीका से। ठीक है, दक्षिण अफ्रीका से, ध्यान रखेंगे। तो राइट आंसर इसका हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी। उसके बाद फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिएगा कि संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव निम्नलिखित में से किसने प्रस्तुत किया था? तो ये पंडित जवाहरलाल नेहरू ने 13 दिसंबर 1946 को, ठीक है, 13 दिसंबर 1946 को प्रस्तुत किया था। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर। उसके बाद देखिए, जूनागढ़ रियासत को किस माध्यम से भारत में मिलाया गया? तो देखिए, जूनागढ़ को जो है जनमत संग्रह के आधार पर मिलाया गया था। ठीक है, उसके बाद जम्मू कश्मीर को विलय पत्र हो जाएगा, और हैदराबाद को पुलिस कार्रवाई के बल पर जो है मिलाया गया था। उसके बाद देखिए, भारत की 22 भाषाओं का उल्लेख किस अनुसूची में किया गया है? तो ये 8वीं अनुसूची में 22 भाषाओं का उल्लेख है, ध्यान रखेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा कि भारतीय संविधान कब लागू हुआ था? तो संविधान पूर्ण रूप से जो है 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका राइट आंसर। ठीक है फ्रेंड्स, कब लागू हुआ था? तो 26 जनवरी 1950 को यह पूर्ण रूप से लागू हुआ था। चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिएगा कि यदि भारत का राष्ट्रपति अनुपस्थित हो, ठीक है, प्रश्न को ध्यान से पढ़िएगा, भारत का राष्ट्रपति अगर अनुपस्थित है एवं उपराष्ट्रपति भी देश के बाहर हो, तो राष्ट्रपति का कार्यभार कौन संभालेगा? तो उस दशा में कौन कार्यभार संभालता है? बताइए। तो ये संभालते हैं सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा, सर्वोच्च न्यायालय के
मुख्य न्यायाधीश। ठीक है, चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिएगा कि राष्ट्रपति बनने के लिए आयु सीमा क्या है। तो न्यूनतम 35 वर्ष रखा गया है और अधिकतम जो है निर्धारित नहीं किया गया है। उसके बाद देखिएगा कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना प्रियम्बल में किस संशोधन द्वारा समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष यानी कि सोशलिस्ट एवं सेकुलर शब्द जोड़े गए थे। तो ये जोड़ा गया था 42वां संविधान संशोधन अधिनियम जो कि 1976 में हुआ था। 42वां संविधान संशोधन के तहत संविधान में व्यापक जो है संशोधन किए गए थे, इसीलिए इसको लघु संविधान यानी कि मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी कहा जाता है। उसके बाद देखिए भारतीय संविधान में कैबिनेट शब्द का प्रयोग केवल एक जगह किस अनुच्छेद के तहत हुआ है। तो ये हुआ है अनुच्छेद 352 में। अनुच्छेद 352 में राज्य में अध्यादेश किसके द्वारा लागू किया जा सकता है। तो राज्य में राज्यपाल के द्वारा। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा, आर्टिकल 213। और केंद्र में 123 अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति को अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदान की गई है। उसके बाद देखिए निम्नलिखित में से किसे भारत सरकार का प्रथम विधि अधिकारी समझा जाता है। तो ये है अटॉर्नी जनरल, महान्यायवादी। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर इसका हो जाएगा। संविधान सभा में संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार कौन थे। तो ये BN राव थे, ध्यान रखेंगे। उसके बाद देखिए अनुसूची 11वें के द्वारा पंचायती राज संस्थाओं को कितने विषयों पर नियंत्रण करने का अधिकार दिया गया। देखिए पंचायती राज फिर से आ गया, तो मैंने बताया था 29, ठीक है, और शहरी क्षेत्रों के लिए 18 जो दिए गए थे। चलिए उसके बाद देखिएगा कि भारतीय संविधान के संघीय ढांचा यानी कि फेडरल सिस्टम का विचार कहाँ से लिया गया संविधान में हमारे। तो ये लिया गया है कनाडा से। ठीक है, संघात्मक व्यवस्था जो है ये कनाडा के संविधान से लिया गया। संसदीय पूछेगा तो ब्रिटेन से लिया गया है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना में निम्न में से किस एक को पहले मुख्य रूप में सम्मिलित नहीं किया गया था, नहीं पूछा गया है। तो ये हो जाएगा समाजवाद और धर्मनिरपेक्ष, यानी कि इसको जो है 42वां संविधान संशोधन के द्वारा जो है सम्मिलित किया गया, समाजवाद, धर्मनिरपेक्ष, एकता और अखंडता शब्द को। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा कि प्रथमतः आपात स्थिति की घोषणा कितने समय काल के लिए की जा सकती है। तो देखिए फ्रेंड्स, आपातकाल की घोषणा एक बार संसद द्वारा अनुमोदित होने पर आपातकाल 6 माह की अवधि के लिए लागू किया जा सकता है। तो ये 6 माह हो जाएगा। 352 अनुच्छेद में है, ध्यान रखेंगे। निम्नलिखित में संवैधानिक उपचारों में से किससे पोस्टमार्टम भी कहा जाता है। तो पोस्टमार्टम किसको कहा जाता है ये आपसे पूछा जा रहा है, बताइए राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा। तो देखिए पोस्टमार्टम जो है ये कहा जाता है उत्प्रेषण को। ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, उत्प्रेषण को कहा जाता है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिएगा कि भारत में वरीयता क्रम में निम्नलिखित में से कौन पहले आता है। तो देखिए अब इसमें से पहले आ जाएगा UPSC का अध्यक्ष। ऑप्शन नंबर इसका ये जो होगा राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन देखिएगा कि 124वां संविधान संशोधन विधेयक निम्न में से किससे संबंधित है। तो फ्रेंड्स ये है आरक्षण से। ठीक है, आरक्षण से 10% का जो आरक्षण दिया गया है जो आर्थिक रूप से कमजोर जो सामान्य वर्ग के जो लोग हैं उनको। और सबसे पहले लागू किसने किया था इसको, तो गुजरात ने किया था, ध्यान रखेंगे। तो ये आरक्षण हो जाएगा। उसके बाद संविधान की कार्यपालिका शक्ति निहित होती है, तो ये राष्ट्रपति में। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिएगा कि भारत में महिलाओं के लिए किस राजनीतिक संस्था में स्थान आरक्षित है। तो ये आपका पंचायती राज में है, 1/3, ध्यान रखेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, उसके बाद देखिएगा कि सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश अपने पद से त्यागपत्र किसको लिख करके दे सकता है। तो ये दे सकता है राष्ट्रपति को। धन विधेयक पेश किया जाता है, तो धन विधेयक जो है केवल लोकसभा में पेश किया जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, और अनुच्छेद 110 में जो है धन विधेयक को परिभाषित किया गया है। उसके बाद देखिए एक नया राज्य बनाने में संवैधानिक संशोधन के लिए कैसा बहुमत चाहिए। तो अभी थोड़ा देर पहले मैंने बताया था आपको साधारण बहुमत, और संविधान 3 जो है इसके तहत विधि द्वारा जो है संसद के पास जो है राज्यों को नाम बदलने और उसका जो क्षेत्र है उसको सृजित करने का अधिकार है। उसके बाद अगला क्वेश्चन देखिएगा कि उच्चतम न्यायालय की व्यवस्था अनुसार निजी भवनों के ऊपर राष्ट्रीय झंडा को फहराना किस अनुच्छेद के तहत एक नागरिक का मौलिक अधिकार है। तो यह है अनुच्छेद 19(1)(a) के तहत। लोक लेखा समिति अपनी रिपोर्ट किससे प्रस्तुत करती है। तो ये करती है लोकसभा के अध्यक्ष को। लास्ट क्वेश्चन है, इसका आंसर आप कमेंट करके बताइएगा, राष्ट्रीय सुरक्षा समिति का प्रधान कौन होता है। और फ्रेंड्स प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिए और इसे शेयर कर दीजिए।